आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की जय। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप जी नहीं पाते। शब्दों को जीवन में आजमा के देखिएगा। हम सोचते हैं घर में किसी से झगड़ा ना हो, हम सोचते हैं परिवार में समाज में किसी से कोई विवाद ना हो, लेकिन हो जाता है। जिस बहू को बहू रानी बना करके लाए थे, उसी बहू से रोज किचकिच होती है। जिस पिता के कुल में, पिता के जन्म घर में हमने जन्म लिया, उस पिता के साथ भी बड़े होकर के अपन कितना सोचते हैं पिता के बारे में कि पापा जी हैं, नहीं लड़ें, कछु भी हो जाए। बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते आप, लेकिन आप जैसा सोचते हैं वैसा आप जी तो नहीं पाते। बिल्कुल यथार्थ सत्य है बंधुओं। हम कितना भी अच्छा सोचते हो कि सामने वाले का भला कर दें, सामने वाले को सुधार दें, सामने वाले के जीवन में बदलाव ले आएं, रोज सुबह से शाम तक हर माता पिता यही तो सोचता है, लेकिन हम वैसा जी नहीं पाते, क्योंकि भाग्य कुछ और ही कहीं और लेकर के जाता है। ये बात श्री कृष्ण को भी बहुत अच्छे से द्वारिका में सूझ रही थी। बहुत बार बार कृष्ण ये बात सोचते कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम जी तो नहीं पाएंगे, क्योंकि द्वारिका देवों के द्वारा रची गई एक अभूतपूर्व नगरी थी। कृष्ण को बार बार जब इस बात की चिंता हुई कि हम जैसा सोचते हैं वैसा जी नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ नियति कुछ और ही लेकर के जाती है, तब कृष्ण जाकर के गुरुओं के पास जाकर के पूछते हैं कि मैंने इतनी अप्रतिम देवों को आश्चर्यचकित करने वाली इस द्वारिका की रचना की है, इस द्वारिका का विनाश कैसे होगा। आप भी कभी पूछिएगा किसी से जा करके, मैंने इतना अच्छा परिवार बसाया है, मैंने इतना अच्छा मकान बनाया है, मैंने इतनी अच्छी दुकान खोली है महाराज। कभी पूछिए जा करके, महाराज 5 मंजिल की दुकान खोली है, इसका विनाश कैसे होगा, विकास कैसे होगा, ये तो आप खूब पूछते होंगे। महाराज आशीर्वाद दीजिए दुकान खूब चले, आशीर्वाद दीजिए परिवार बहुत संपन्न हो, आशीर्वाद दीजिए बच्चे बहुत स्वस्थ रहें। लेकिन कृष्ण की धारा ही उल्टी चल रही थी। कृष्ण ने गुरुओं के पास जाकर के पूछा कि इसको अच्छा तो मैंने बना दिया है, अब आप ये बताइए कि इसका विनाश कैसे होगा। जब मैंने ये बात को सोचा, मैं बार बार सोचता रहा कि दुनिया भर के लोग मंदिरों में आकर के, गुरुओं के पास आकर के अपने विकास का सूत्र और विकास का आशीर्वाद लेते आते हैं। कृष्ण ने चला करके ऐसा क्यों पूछा? और जब कृष्ण ने पूछा तो हम फिर ऐसी बातें चला करके क्यों नहीं पूछते हैं? कृष्ण ने एक बार गुरुओं से पूछा कि मेरी द्वारिका जो मैंने इतनी सौंदर्य के साथ बनाई है, इस द्वारिका का विनाश कैसे होगा गुरुदेव, आप बता दीजिए। और जब महान गुरुओं ने, जो अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने बताया कि द्वैपायन ऋषि के माध्यम से ये जो तुम्हारा भाई है द्वैपायन, इसके माध्यम से तुम्हारी ये पूरी द्वारिका में आग लग जाएगी। फिर कृष्ण के मन के अंदर ये बात उठी कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। कभी पूछा है आपने किसी गुरु से?
महाराज मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा बताइए। महाराज को तो दिखता है बहुत कुछ, कभी जाकर के गुरुओं से पूछना, और गुरु जिस दिन बोल दें कि जैसे उन गुरु ने बोल दिया था कि द्वैपायन के निमित्त से और उसमें एक और निमित्त बनेगा शराब, दो चीजों के निमित्त से तुम्हारी पूरी की पूरी द्वारिका जल करके खाक हो जाएगी आज से 12 साल के बाद। ये बात सुनकर के कृष्ण ने पहली बार में गुरुओं की बात को माथे लगा करके विश्वास मान लिया कि नान्यथा वादिनो जिना, जो दिगंबर साधु होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, साधु परमेष्ठी कभी भी झूठ नहीं बोलते, किसी भी कीमत पे वो असत्य वादन नहीं करते हैं। ये बात कृष्ण के हृदय में कितनी गहरी बैठी थी आप सोचिएगा। उन्होंने पूछ लिया, पता कर लिया कि द्वैपायन के निमित्त से, और दूसरा उसमें भी निमित्त बनेगी शराब, शराब और एक मेरा भाई, ये दो के निमित्त से मेरी द्वारिका जल जाएगी। कृष्ण ने फिर पूछा, पहले तो अपनी चीज के बारे में पूछा, फिर अपने बारे में पूछा। मनुष्य की प्रकृति है, पहले वो अपनों की चिंता करता है या अपनी बनाई चीज की चिंता करता है। घर में आग लगेगी तो हम तो बाद में निकलेंगे, पहले पैसा निकाल लो। क्यों? अरे आप बाहर निकल जाओ तो पैसा फिर कमा लेंगे। नहीं, पहले पैसा निकालो, बाद में मैं निकलूंगी, भले मैं जल जाऊं, झुलस जाऊं, आदि मर जाऊं, लेकिन पहले अपनी चीज फिर अपन। ये अपनी साइकोलॉजी है, बिल्कुल परफेक्ट है, आप मान के चलिएगा। कृष्ण ने गुरु से पूछा कि महाराज मैं किस निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा? तो फिर कृष्ण ने कह दिया, तुम्हारा भाई जरत कुमार वो बाण मारेगा तुम्हारे पैर में और तुम्हारी जंगल में एकांत में मृत्यु होगी। दो बातें अशुभ अपने जीवन से अपनी पता कर लो। शुभ तो पता करने और शुभ की इच्छा करने तो हम मंदिरों में बहुत बार आते हैं। जब आप शुभ चाहते हैं तो अजितनाथ भगवान आपकी सेवा करते हैं, भगवान सेवा करते हैं। भक्त की भक्ति में क्या बोलते हैं आप लोग? भक्त के वश में है भगवान, ऐसा कोई भजन आप लोग गाते हैं ना? बिल्कुल, भक्ति में वो दम है। जिस शक्ति ने आचार्य मानतुंग की बेड़ियां तोड़ दी, जिस शक्ति ने श्रीपाल का कोढ़ दूर कर दिया, जिस शक्ति के माध्यम से धनंजय के पुत्र को स्वास्थ्य लाभ मिल गया, जिस शक्ति के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी की नेत्र ज्योति वापिस आ गई, जिस शक्ति के माध्यम से वादिराज मुनि महाराज का कोढ़ दूर हो गया, उस शक्ति के प्रयोग लोग यहां पर आकर के पूर्णमासी के दिन करते हैं बंधुओं। उस शक्ति के प्रयोग से जब वादिराज स्वामी का कोढ़ दूर हो सकता है, वो भक्ति की शक्ति, वो मंत्र की शक्ति, वो जाप की शक्ति, वो आपकी प्रार्थना की शक्ति, वो शक्ति के प्रयोग से जब वादिराज स्वामी का कोढ़ दूर हो सकता है, जब मानतुंग स्वामी 48 सालों से बाहर आ सकते हैं, जब धनंजय अपने पुत्र के स्वास्थ्य को रक्षित करके वापस अपनी पत्नी के हाथ में अपना पुत्र दे सकता है, जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी मुनि महाराज उसी भक्ति की शक्ति और विधान के माध्यम से किसी वंध्या, एक ऐसी स्त्री थी जिसको संतान नहीं हो रही थी, उसके लिए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बूरामल, पंडित बूरामल की पर्याय में स्वयं शांति विधान किया, गंधोदक दिया और स्वास्थ्य लाभ दे दिया। ये बात तो बताती है ना कि भक्ति की कुछ शक्तियां तो होती हैं। अगर भक्ति की शक्ति नहीं होती तो मानतुंग की कथा झूठी है, भक्ति की शक्ति नहीं होती तो वादिराज स्वामी का कोढ़ दूर करना भी झूठा है। भक्ति की अगर शक्ति नहीं होती तो फिर श्रीपाल के कोढ़ की कहानी किताबों से अलग करना शेकर है। लेकिन हम मानते हैं इस बात को कि भक्ति की शक्तियां होती हैं, और उस भक्ति की शक्ति से जब महान गुरुओं ने अपना और अपनों के ऊपर का उपसर्ग दूर कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप भी करने के लिए अक्षयकारी बधा जी में अजितनाथ भगवान जी के दरबार में पूर्णिमा के दिन आप आते हैं, अपने शांति कलश को स्थापित करते हैं। अपनी भक्ति का ही, आपकी वो भक्ति का प्रभाव है। कलश मीडियम है बंधुओं, कलश के माध्यम से जब आप भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, यहाँ पे मंत्रों की माला फेरते हैं, उन्हीं भक्ति का कमाल जो मानतुंग स्वामी ने किया था वो हम भी करते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ कर लेते हैं। ये एक अभूतपूर्व कौशल है जन शासन का।
अपने आप को सुखी और समृद्ध करने का। वहां पर कृष्ण बार बार सोचते हैं कि जरत कुमार के माध्यम से मेरी मृत्यु होनी है और शराब और द्वैपायन के माध्यम से मेरी द्वारका नष्ट हो जाएगी। जब कभी भी अब मौका मिले अपने परिवार के साथ जाकर के अपने गुरु से पूछिएगा, मेरे परिवार का विनाश किस कारण से होगा। जब आपका गुरु आपसे कह दे कि आपकी बेटियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही हैं, इनकी शिक्षा ही आगे आपके परिवार के विनाश का कारण बनेगी, तो कृष्ण ने तो गुरु की बात मान ली थी, क्या आप अपने गुरु की बात मानेंगे? पहले अंतर्मन से पूछिएगा कि मैं अपने गुरु से अपनी बात कहूंगा या फिर मैं अपने गुरु से अपनी बात कहूंगी, लेकिन फिर मेरे गुरु जो कहेंगे उस बात को मैं हृदय से मानूंगी, इस बात का संकल्प आप कर सकें, तो फिर जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, किसी को भी, जिन भी साधु परमेष्ठी को आप अपना गुरु मानते हैं, उन साधु परमेष्ठी के चरणों में जा करके एक बार जरूर पूछिएगा, जिनसे आपके हृदय के तार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाकर के एक बार पूछिए कि मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा, आप बताइए। क्योंकि कृष्ण को किन्हीं गुरुओं ने बताया था, आप भी तो मेरे गुरु हैं, आप भी तो मुझे बता सकते हैं कि मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा। और एक बार अगर आपके गुरु बता दें कि आपके यहाँ की भोजन की पद्धति से आपके परिवार नष्ट होने वाला है, आपकी उदासीनता से आपका परिवार नष्ट होने वाला है, आपके व्यवसाय के निमित्त से आपका परिवार नष्ट होने वाला है, आपकी सोच के माध्यम से आपका परिवार नष्ट होने वाला है, तो फिर जैसे कृष्ण ने पुरुषार्थ किया, द्वैपायन ने पुरुषार्थ किया, फिर जैसे जरत कुमार ने पुरुषार्थ किया, ऐसे हमको भी पुरुषार्थ की एक आवश्यकता जरूर होती है। कृष्ण ने जैसे सुना कि शराब के निमित्त से, मदिरा के निमित्त से मेरी द्वारका में आग लगेगी, 12 वर्ष बाद लगेगी, लेकिन कृष्ण ने 12 वर्ष का इंतजार नहीं किया, उसी दिन से निषेध आज्ञा चालू कर दी कि द्वारिका के अंदर ना कोई शराब पिएगा, ना कोई शराब का निर्माण करेगा, और जितनी भी शराब आज की वर्तमान समय में उपस्थित हैं, वे सारी की सारी शराब उठा करके नगर से बाहर दूर पर्वतों में फेंक दी जाए। ये आज्ञा उसी दिन कृष्ण ने दे दी थी। कृष्ण ने ये बात तो समझ ली थी कि 12 वर्ष बाद मुनि महाराज के वचन सत्य सिद्ध होंगे, लेकिन नियति ने ऐसा लिखा है, कृष्ण ने नियति मान ली होती तो आप सोचिए कि 12 वर्ष तक लगातार पूरे के पूरे यादव शराब में डूबे होते। 12 वर्ष तक द्वारका के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शराब का निर्माण करता, शराब पीता, सब कुछ करता। कृष्ण हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते इस बात को लेकर के। अब तो महाराज ने कह ही दिया है, अब कह ही दिया है महाराज ने कि 12 वर्ष बाद शराब के माध्यम से द्वैपायन इस पूरी की पूरी द्वारका को जलाएगा, तब पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। इस भरोसे में कभी मत रहना बंधुओं, नियति के भरोसे में कभी मत रहिएगा। जैन दर्शन में नियतिवाद बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग चला करके इस बात को आपके दिमाग में बार बार बोलते हैं कि अरे अब जो होना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। काका देखी वीतराग ने, काका जाने वीरा रे। क्या क्या देखा है वीतराग ने, तुमको बताते हैं क्या वीतराग? और अगर वीतराग ने सब कुछ देखा है और वैसे ही होना है, तो फिर पुरुषार्थ की तो कोई कीमत जैन शासन में बची ही नहीं। कृष्ण ने जैसे ही समझा कि मुनि महाराज के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं, निश्चित मेरी द्वारका 12 वर्ष बाद शराब के और द्वैपायन के निमित्त से जलेगी, उसी दिन से आज्ञा, निषेध आज्ञा चालू कर दी। आज के बाद द्वारका के अंदर कोई शराब नहीं पिएगा, कोई शराब नहीं बनाएगा। एक बार लाइन ऑर्डर चालू किया और उसी दिन से जितनी शराब द्वारका के अंदर थी उठा करके पर्वतों में फेंक दी गई। वो पर्वतों में शराब भले गड्ढों में जाकर के इकट्ठी हो गई और पड़ी रही, जैसे बारिश का पानी बहुत दिनों तक पर्वतों के बीच में रुका रहता है, ऐसी वो शराब भी। द्वारका कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी? 12 योजन की द्वारका थी। बहुत होता है 12 योजन। इतनी लंबी चौड़ी द्वारका में कितनी शराब बनी होगी, कितनी शराब बनी बनाई फेंकी होगी। लेकिन कृष्ण ने उसी दिन से पुरुषार्थ शुरू कर दिया। उसी दिन से द्वैपायन ने द्वारिका छोड़ दी। मेरे निमित्त से द्वारिका जलेगी,
मैं आज से द्वारिका का त्याग करता हूं। क्या करूंगा? मैं दिगंबर साधु मुनि महाराज बनकर के अहिंसा का निर्दोष पालन करते हुए अपना जीवन जीऊंगा। देखता हूं कैसे द्वारिका जलती है। जैसे ही द्वैपायन ने विचार किया और द्वैपायन मुक्ति के मार्ग का रास्ता पकड़ करके निकल गए। इधर शराब बाहर, इधर द्वैपायन बाहर। द्वैपायन दिगंबर मुनि बन के विचरण करने लगे। सोचिएगा, द्वैपायन ही है। कैसा, किस निमित्त से तुम साधु बने? कि मेरे निमित्त से द्वारिका का अहित ना हो। इस निमित्त से कि मैं निमित्त हूं द्वारिका में आग लगाने का, मैं यहां से हट जाता हूं। उसी दिन द्वैपायन निकल गया, साधु बन गए। साधु बन करके अब एक कल्पना करके देखिएगा, 12 वर्ष तक कितनी निर्दोष सामायिक करी, कितने केशलोंच किए, कितना उग्र विहार किया, कितनी तपस्या करी, कितने अंतराय झेले, कितनी कर्मों की निर्जरा करी, कितना उन्होंने अपने आप को संभाला, संबोधन किया, कितना धर्म की प्रभावना करी, कितने लोगों के मन के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई। अगर द्वैपायन ये सोच लेता कि जलनी ही है, बैठ जाते हैं, तो हाथ से निर्जरा चली जाती ना। हाथ से निर्जरा चली गई, हाथ से आसव और बंध मात्र दिखाई दे रहा होता, लेकिन संबंध और निर्जरा 12 वर्ष तक द्वैपायन ने प्रतिदिन करी। प्रतिदिन शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ किया, उग्र विहार किया। ठंडी के दिनों में नदियों के किनारे रह करके शरीर को ऐसा सुखा करके कांटा बना दिया द्वैपायन ने। क्या कर रहा है? 12 वर्ष बाद कहा है तब तक मैं पुरुषार्थ तो कर लूं साधु बनने का, साधु बन करके अपना जीवन जी लूं, निर्जरा कर लूं। जब कहा ही है कि नियति ने मान लीजिए कुछ ऐसी घोषणा कर दी है, जैसे आपके यहाँ के नियतिवाद के डॉक्टर्स होते हैं, पेट में माँ के गर्भ पल रहा होता है, डॉक्टर कहता है बच्चा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पैदा होगा तो निश्चित रूप से या तो विकलांग होगा, या एक आंख नहीं होगी, या पैर से चल नहीं पाएगा, जीवन भर आपको संभालना पड़ेगा। एक बार आप उसकी बात सुनकर के तुरंत डीएनसी कराने के लिए चले जाते हैं कि हाँ जैन साहब डीएनसी कराना है। क्यों कराना है? कि डॉक्टर ने कह दिया है केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुरंत मन के अंदर विचार बन जाता है, घर के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन होता है और तीसरे दिन जाकर के आप सेक्शन से, डीएनसी से या फिर किसी और माध्यम से बच्चे को बाहर कर देते हैं। कभी पुरुषार्थ किया है इस बात का कि जिस डॉक्टर ने मेरे बच्चे के लिए मना कर दिया है, अब उस बच्चे के लिए मैं एक शांति कलश की स्थापना करती हूँ। उस बच्चे के लिए मैं बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में जाकर के शांति धारा करके आती हूँ। क्योंकि सुना है मुनि महाराज कहते हैं कि बन्ना जी के अजितनाथ भगवान सबकी भावनाओं की रक्षा करते हैं, तो क्या मेरे उस पुत्र की रक्षा नहीं करेंगे? जब धनंजय ने भक्ति करके अपने पुत्र का स्वास्थ्य लाभ ले लिया, तो क्या गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए आप अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के प्रार्थना का अपना उपक्रम नहीं करेंगे? करेंगे महाराज, बिल्कुल, आप कहते हैं तो जरूर करेंगे। मैं वो बात कहना चाहता हूं कि पुरुषार्थ कभी छोड़ मत देना। डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो पाएगा, इसका ये मतलब तो नहीं है डॉक्टर की तरफ से कुछ नहीं हो पाएगा। 1000 रास्ते हैं अभी और उस चीज के समीकरण को ठीक करने के। आपने सिर्फ डॉक्टर को भगवान समझ लिया। भोजन लगने पर, भूख लगने पर भोजन ही किया जाता है, ऐसा कहां लिखा है? ऐसा होता है क्या कि जब भूख लगती है तो भोजन ही किया जाता है? ऐसा आपने देखा? कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? आप सोचिएगा। फिर मैं आपको बताता हूं कि जब फौजियों को बहुत तेज भूख लगती है तो वो सिर्फ 2 टेबलेट्स खा लेते हैं, अगले 30 घंटे तक फिर भूख नहीं लगती, उसी से एनर्जी मिलती रहती है। जब बहुत तेज साधुओं को भूख लगती है तो वो ध्यान की अग्नि में जा करके मुनिवर ज्ञान रसोई पकावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। वो भी अपने आप में लीन हो जाते हैं। पेट में कुलबुल कुलबुल करता रहता है। कब तक? बोले जब तक सोचेंगे तब तक, नहीं सोचेंगे तो खाक कुलबुल करता है। मुनिवर ज्ञान रसोई बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। ऐसे भुक्के होते हैं ज्ञान रसोई के साधु, 24 घंटे बनाते हैं, 24 घंटे बना खाते रहते हैं। भूख लगने पर भोजन ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आपकी संतान बच नहीं पाएगी,
और आपने तुरंत डीएनसी का डिसीजन ले लिया है, एक बार डीएनसी कराने से पहले एक बार अजितनाथ भगवान के चरणों में आकर के शांति धारा करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करिएगा। कहिएगा इस बात के लिए कि महाराज मेरा वो जो गर्भस्थ शिशु है, उस गर्भस्थ शिशु के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपका ये शिशु के प्राण बचाना मुश्किल है, अगर पैदा हो भी गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रहेगी, उसके लिए आप एक मेरे बच्चे के लिए के बाद आप शांति धारा बोल दीजिए। हम बैठे हैं ना बंधा जी में, नवंबर दिसंबर जनवरी तक बैठे हूं मैं, कहीं जाने वाला नहीं हूं। गुरुदेव ने बोला है दुनिया भर के जितने भी लोग अजितनाथ भगवान के दर्शन लाभ लेने के लिए आए, पूजन अभिषेक करने के लिए आए, शांति धारा करने के लिए आए, उनको तुम अपनी वाणी का भी लाभ देना। गुरु के आशीष से ही ये उपदेश की श्रृंखला आपके सामने आती है बंधु। एक बार कुछ भी अनीति करने से पहले एक बार सोचिएगा कितना सफल था द्वैपायन, कितने सफल थे कृष्ण, कि पहले दिन पता चला कि 12 साल बाद नष्ट होने वाली है। उस डॉक्टर तो सर्वज्ञ नहीं है, डॉक्टर तो ताकतवर इतना भगवान तो नहीं है ना डॉक्टर। हम आपको ऐसे कितने केस बताएंगे जब डॉक्टर ने कहा कि जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चों की सांसें रुक गई हैं, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है, मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है। और उस बहन ने आकर के जब शांति धारा करी, शांति धारा करने के बाद उसने कसम खा ली थी, महाराज मैं मरती तो मर जाए लेकिन मैं अपने पेट के बच्चे को मरने नहीं दूंगी। उसने एक बार संकल्प कर लिया और धीरे 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 बच्चे डेवलपमेंट होते रहे। उसने कसम खा ली कि डॉक्टर को दिखाने ही नहीं जाऊंगी, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर जब संतान पल रही है तो माँ को हर चीज का एहसास होता है। बच्चा पेट में घूम रहा है नहीं घूम रहा है, उसने हाथ पैर चलाया कि नहीं चलाया, उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। माँ अपने पेट में खुद हाथ रखती है तो उसको एहसास होता है इस बात का कि बच्चे में कोई भी मूवमेंट नहीं है। और जब उसके अंदर के दिमाग में ये भ्रम पैदा या शंका पैदा होती है, तब वो पति से जाके बोलती है सुनो डॉक्टर के यहाँ चलो। क्यों? मन के अंदर शंका पैदा हुई है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब माँ खुद कॉन्फिडेंट है, जब माँ को विश्वास है इस बात का कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो फिर आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। विश्वास रखिएगा। डॉक्टर बोल सकता है लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं है। लेकिन जब भगवान के सामने प्रार्थना की जाती है तो जिस प्रार्थना से धनंजय ने अपने पुत्र का स्वास्थ्य लाभ ले लिया, जिस प्रार्थना से वादिराज मुनि महाराज ने अपने जीवन का कोढ़ दूर कर लिया, जिस प्रार्थना के माध्यम से शिपाल का सौंदर्य प्राप्त हो गया, उसके लिए भी मैना सुंदरी ने प्रार्थना और अभिषेक किया था, उपवास किए थे, विधान किया था। बंधुओं ये वही पावन अष्टांगिका का व्रत है। बंधुओं जब जीवन में जब घोर उपसर्ग आते हैं तब अष्टांगिका के दिनों में हर सम्यक दृष्टि सावक, हर एक समझदार गृहस्थ मंदिरों में जाकर के रोज नंदीश्वर भक्ति का पाठ करता है। गुरुदेव ने हम लोगों को भी अभी आज्ञा दी कि आप लोगों को भी नंदीश्वर भक्ति का पाठ रोज करना है, अखंड हो जाए तो और अच्छी बात है। आप सब अगले 9 दिन तक निरंतर आपको नंदीश्वर भक्ति का पाठ करना है। पूज्य गुरुवर ने हिंदी में लिखी हुई है, उसके 60 पद हैं। अगर आपको PDF फाइल आपके YouTube पे या फिर किसी ऐप में मिल जाए तो आप उसको डाउनलोड करके उसको भी रोज पाठ करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, जिनके अंदर शिशु अभी पल्लवित पोषित हो रहे हैं, उनको भी नंदीश्वर भक्ति का पाठ नियम से सुबह या शाम को करना ही चाहिए। वैसे 3 बार करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन में 2 बार नंदीश्वर भक्ति का पाठ आज से 9 दिन तक लगातार प्रत्येक जैन शावक को प्रतिदिन करने का अवसर जरूर प्राप्त करना चाहिए अपने जीवन में। परिवार के साथ आप सामूहिक रूप से बैठ करके भी नंदीश्वर भक्ति का पाठ करेंगे। पूरे के पूरे जितने भी स्वर्गों के इंद्र हैं, वे सब नंदीश्वर दीप जिनालय में 8वें द्वीप पे जाकर के भगवान की पूजन, अभिषेक, शांति धारा, नृत्य इनमें अभी लगे हुए हैं। इतनी जल्दी किसी डॉक्टर के कहने पर हार मत मानिएगा। इतनी जल्दी किसी ज्योतिषाचार्य के कहने पर अपने जीवन का उत्साह छोड़ मत दीजिएगा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर आप पुरुषार्थ की रेखा को बंद कर दें, ये तो आज के जीवन में बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या करना है महाराज, वो बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जैसे द्वैपायन ने पुरुषार्थ किया, जैसे कृष्ण ने पुरुषार्थ किया इस बात का कि आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा, क्योंकि महाराज ने कह दी है कि शराब के माध्यम से तुम्हारी पूरी द्वारका जलने वाली है। और ये भी जीवन का अपना एक सौंदर्य अपने जीवन में कभी उपस्थित करिएगा। परिवार सहित आइएगा कभी साधु के पास, पत्नी, बच्चे, परिवार के जितने सदस्य हैं, खूब श्रद्धा के साथ गुरु की पूजा करिएगा, अर्घ्य चढ़ाइएगा, आहार दान दीजिएगा।
शांति से बैठ करके वाणी में थोड़ा गदगद पना हो, आंखों में थोड़ा सा भारी पना हो और बिल्कुल द्रवित भाव के साथ गुरु से पूछिएगा, भगवान आप सबके उद्धार के लिए खूब बोलते हैं, बताइए ना मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा। साधु तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य का चेहरा देखेगा, साधु तुम्हारे परिवार से बातें करेगा, पूछेगा, समझेगा, और फिर जब साधु आपसे कहेगा इस निमित्त से तुम्हारे परिवार के अंदर बर्बादी आएगी, संभल के रहना। तो जब कृष्ण गुरु की बात मान सकते हैं तो आप क्यों गुरु की बात नहीं मान सकते? और अगर आप गुरु की बात मानते हैं तो फिर इस बात का विश्वास करिएगा कि आपके घर की जो द्वारिका है, क्योंकि आपने भी अपने घर में एक द्वारिका बसाई है, बहुत सौंदर्यीकरण किया है अपने घर के अंदर, बहुत अच्छे पपीज पाले होंगे, पैरेट्स पाले होंगे, घर के अंदर गाय पाली होगी, घर के अंदर बहुत अच्छा वाईफाई और हाईफाई तरीके से एसी लगाया होगा, अच्छा मेंशन स्टैंड किया होगा, अच्छा बंगलो बनाया होगा आप लोगों ने। ख्वाब रहता है ना सबका, लेकिन मिटेगा जरूर। बनाया है लेकिन आप उस पर रह पाएंगे ये तो कोई जरूरी बात नहीं है ना। कंप्लीट होते होते जिस दिन इनॉग्रेशन होता है उसी दिन डैडी को हार्ट अटैक आया, उसी दिन डेथ हो गई। खूब ख्वाब से बनाया था 10 करोड़ का बंगला, लेकिन रह नहीं पाया। गुरुओं से खूब जाकर के बोला है, खूब पूछा है गुरुओं से, महाराज आशीर्वाद दीजिए। किस बात का? मेरे घर के अंदर सब बढ़े, सब पले, लेकिन अज्ञात की ओर रोज आप पैर बढ़ाते हैं, उस अंधकार की ओर रोज पैर बढ़ाते हैं। और कभी पूछा नहीं। कृष्ण की बहुत दूरदृष्टि थी। कृष्ण ने अपनी दूरदृष्टि से जाकर के आगे जाकर के पूछा कि उजाले में तो अभी चल रहा हूं, लेकिन जीवन में अंधकार जाएगा, उस वक्त क्या करना है? गुरुओं ने बताया, शराब से दूर रहना, कृष्ण पूरी द्वारिका को दूर रखना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कृष्ण बात मान गए, द्वैपायन बात को मान गए और 12 वर्ष तक निरंतर, सोचो पता था कि 12 वर्ष के बाद द्वारिका जलेगी, उसके बाद 12 वर्ष तक निर्जरा में लगा रहा, 12 वर्ष तक संबर में लगा रहा, 12 वर्ष तक उसने आश्रय का निरोध करने के लिए जितने उपक्रम हो सकते थे सब किया, उग्र से उग्रम तप किया, कर्मों की निर्जरा करी, खूब पुण्य का वर्धन किया, खूब पुण्य बढ़ाया। पता तो है कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है, पीठ में हो गया है, रीढ़ की हड्डी में हो गया है, डॉक्टर कहता है 4थी स्टेज है, अब हुआ कर लो, पूरे परिवार के लोगों को बुला लो, भैया बड़ी काकी किससे भी मिल लेते हैं, मौसी से भी मिल लेते हैं, वो भी रह गए है, वो दूर वालों एक रिश्तेदार बुला लो, बड़े मामा को बुला लो, छोटे फूफा को बुला लो, सबसे मिल लो। ये मिलने से निर्जरा नहीं होती, ये मिलने से बंद होता है, मिलने से मोह नहीं बढ़ता है। जब पता चले कि 4th स्टेज का कैंसर है, जब पता चले कि ब्रेन में ट्यूमर रोज बढ़ता चला जा रहा है, जब पता चले कि रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गई है, अब इसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, जब पता चले कि डिसलाइन हो गई है, पीछे की सर्वाइकल L5 L6 डिस्टर्ब हो गया है और नीचे की पूरी बॉडी सेंसलेस हो गई है, उस समय ये मत सोचना कि जिससे प्रेम करते थे सबसे मिल लेते हैं। उस समय सोचना कि परमात्मा और प्रकृति ने अभी भी समय दिया है, जीवन और मृत्यु के बीच में निर्जरा अभी भी आप कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में अभी भी आप ऐसे पुण्य कर्म का बंध कर सकते हैं जिसके माध्यम से अगली पर्याय में बहुत सुशोभित शरीर मिलेगा। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, जिनके घरों में मस्तिष्क से आधे अधूरे बच्चे रहते हो, जिनके घरों के बच्चों को जन्म से विकलांग है, पूरा 30-30 20-20 साल हो गया है, ऐसे दीवार में टंगी हुई, ऐसे देखते देखते और हंसते हंसते, 25 साल का लड़का है, हंसता रहता है, लार बहती रहती है, उसका भी लेट बात आपको माता पिता को 30 साल की उम्र में भी कराना पड़ता है। अगर आपके परिवार के अंदर ऐसा बच्चा है तो उस बच्चे के नाम से एक वज्र की प्रतिमा जरूर स्थापित करिएगा। सिर्फ बंदा जी में नहीं, आपको जहां लगे, जिस भी जिनालय में लगे, लेकिन अपने उस अपंग पुत्र के नाम से एक वज्र की प्रतिमा स्थापित करिएगा, इस बात को सोच करके कि जैसे भगवान की यह औदारिक देह बहुत वज्र की होती है और इसके परमाणु में कभी भी स्खलन संभव नहीं है, मैं अपने पुत्र की तरफ से, पिता होने के नाते अपने पुत्र की तरफ से एक प्रतिमा स्थापित करता हूं कि इस बार इसके पाप कर्म का उदय है,
लेकिन प्रतिमा स्थापित करने के पुण्य से इस जीव को अगली पर्याय में सुंदर सुशोभित शरीर मिले। जिस तरीके का कष्ट 30 साल तक मेरे पुत्र ने इस देह में रहकर के भोगा है, अगली पर्याय में ना भोगे। एक सुंदर सी प्रतिमा जिस जिनालय में आपकी इच्छा हो, और फिर लगे कि अजितनाथ भगवान के जिनालय में स्थापित कर सकते हैं, तो सहस्त्रकुंड जिनालय में जो प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं में आप अपने पुरुषार्थ को जरूर कर सकते हैं। द्वैपायन निकल गया, पुण्य बढ़ाया 12 साल तक। 12 साल तक केशलूंज किया, एक समय का आहार किया, बीच में कई कई उपवास किए, और फल क्या हुआ कि साधना के चरम पर पहुंच गए। रिद्धियां भी प्राप्त कर ली साधना के चरम पर पहुंच करके द्वैपायन ने। जब पता चले नियति कुछ कहती है, तो नियति जब तक हमारे साथ जिंदगी में खिलवाड़ नहीं कर रही है, उस वक्त तक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उच्चतम पुरुषार्थ करें। अब कह दिया है तो अब तो हो के रहे भैया, अब क्या करने। एक आदमी है, वो आप देखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। जब पता चला कि अंग्रेज की संख्या हमारी संख्या से ज्यादा बड़ी है, क्या हुआ, झांसी का किला तो हारी, लेकिन चरम पर पहुंचने के बाद हारी। कितना लड़ा उसने, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप खुद कहते हैं इस बात को। जब आप कभी झांसी के किले में जाकर के देखिएगा कि झांसी की रानी जिस जगह से कूदी है, वहां पर लिखा हुआ है बोल्ड पर, यहां से झांसी की रानी अपने पीठ में अपने पुत्र को बांध करके और घोड़े से कूदी थी। आप देखेंगे तो दहल जाएंगे। लेकिन झांसी की रानी भी जानती थी कि अंग्रेजों से बचना मुश्किल है, लेकिन उसने पुरुषार्थ किया, अंतिम समय तक पुरुषार्थ किया, शरीर में हजारों घाव सहे, और फिर अपने सैनिकों से बोल दिया था कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी मृत देह भी अंग्रेजों के हाथ न लगे, इस बात का ध्यान रखना। मिट्टी की देह को भी हाथ न लगने देना। किस तरीके का एक लोग होते हैं, चरम पुरुषार्थ करने के बाद पता है हार जाएंगे, लेकिन अंतिम समय तक हम पुरुषार्थ तो करेंगे ना। फिर हार जाएंगे तो हार जाएंगे। हारने का दुख नहीं होता बंधुओं, संघर्ष की खुशी आदमी के जीवन को उत्साह प्रदान करती है। हार जाएंगे कोई बात नहीं, अभी संघर्ष का मजा लेते हैं। क्या किया महाराज, पता चला मां को कैंसर है, लेकिन पिछले 4 साल से लगातार इलाज करा रहे हैं। संघर्ष करने पर व्यक्ति को क्या मिलता है? जब ऑपरेशन होने के बाद किसी की लाइफ में रिलैक्स मिलता है, तो आप बताइए कि जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको रिलैक्स ज्यादा मिलता है कि परिवार के लोगों को रिलैक्स ज्यादा मिलता है? किसको रिलैक्स ज्यादा मिलता है? किसको? क्या लगता है आपको? जो व्यक्ति दुख भोग रहा है वो ज्यादा आराम में है कि परिवार के लोग ज्यादा आराम में हैं? क्या क्या मानसिकता है आपकी? सबसे पहले तो वो व्यक्ति आराम में है। आप तो उसके साथ से आते हैं, जाते हैं, भोजन देते हैं, जूस देते हैं। दुनिया में किसी का दुख नहीं बांट सकते आप। उस व्यक्ति को भी पुरुषार्थ करने से आराम मिलता है। कैंसर अगर 4th स्टेज का भी हो गया तो मान के रखिएगा, रोग है, कोई सजा नहीं है कि भोगनी ही पड़ेगी। रोग है, इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएंगे, उसमें क्या बात हो गई। पुरुषार्थ तो करेंगे। बेटी का माइंड डिस्टर्ब होता है, कन्वर्ट हो रहा है, पुरुषार्थ तो करेंगे। हमारा बच्चा है, बचाना हमको आता है, हम बचा लेंगे। साम दाम दंड भेद जो भी नीतियां आती होंगी हम उस नीति से बचा लेंगे। हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें, अरे भाई अब तो उनने सोचा ही लो है, अब तो वैसे हो के रहिए, फिर क्या करे, महाराज के सामने आके माथा कूट रहे, अरे महाराज हमारे घर में ऐसो ऐसो हो रहा हो, अब क्या बताइए, 2-4-6 महीना में ऐसो हो ही जे है महाराज। अबे भाव तो नहीं है, हाँ महाराज लेकिन अब तो हो नहीं सो आए, अब का है कि ऐसो लगा ही रहो है कि अब तो मोड़ी ऐसो कर ही ले है। पहले से तुमने धारणा बना ली है, पुरुषार्थ छोड़ दिया। पुरुषार्थ तो करते थोड़ा। जब मैं बोल रहा हूं कि सब ठीक हो जाएगा तो अपने अंतर मन में भी विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज होती है विश्वास बंधुओं। मैं 3 महीने से अजितनाथ भगवान के चरणों की सेवा कर रहा हूं। मेरा विश्वास तो मेरे चेहरे में आप देखिएगा आसमान है। आपको विश्वास हो या नहीं हो, मैं तो दुनिया के लोगों को अपने विश्वास से कहता हूं कि अजितनाथ भगवान सबकी सुनते हैं। हमारे प्रभु जी इतने सुंदर हैं,
प्रभु जी इतने प्यारे हैं, इतने अद्भुत हैं, इतने तेजस्वी हैं अजितनाथ स्वामी बंदा जी के, वो सबकी सब सुनते हैं, सब। बस एक बार आकर के अपनी भक्ति का प्रस्तुतिकरण करना बाकी है। हम ही चूक जाते हैं। हमारे प्रभु जी तो सबकी सुनते हैं, मेरी तो इतनी सुनते हैं कि कुछ मत पूछिए। मैं बोल दो भगवान आज ऐसा होना है ना, हो जाना चाहिए, आप आशीर्वाद दो, वो जैसे मुस्कुरा करके बोलते जा मेरा बच्चा, तू जो सोचता है वो सब हो जाएगा। मैं तो उनका अपना पिता भी मानता हूं और परम पिता भी मानता हूं, और मैं उनसे जो कहता हूं मेरे अजितनाथ भगवान तो मेरी हर बात सुनते हैं अजितनाथ स्वामी। और मेरे विश्वास पे आप आकर के अपनी बात भी अजितनाथ स्वामी के सामने रख जाते हैं। आपको अजितनाथ भगवान पे विश्वास नहीं है, वो जो नजरों से ओझल होकर के टीवी स्क्रीन पर जो लोग मुझे सुनते हैं, उनको अजितनाथ भगवान से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ विनम सागर महाराज से मतलब है कि हमारे विनम सागर जी महाराज ने कहा है तो हम तो जाएंगे, वो जैसा कहते हैं वैसा कर लेंगे। हर आदमी को किसी ना किसी पे विश्वास है। मुझे मेरे अजितनाथ भगवान पे है और आपको आपके गुरु पे है। आपका विश्वास सलामत रहे और मेरा विश्वास भी सुरक्षित रहे। यहां पर द्वैपायन ने क्या अद्भुत काम किया, निर्जरा करी, पुण्य बंद किया, पुरुषार्थ किया। कृष्ण ने भी पुरुषार्थ किया, पूरी शराब बाहर फेंक दी। जरत कुमार ने भी पुरुषार्थ किया। जरत कुमार को भी लगा कि मेरे कारण कृष्ण मारे जाएंगे, वैसे ऐसा कृष्ण मुरली मनोहर मारा जाएगा मेरे कारण, मैं ऐसा होऊंगा नहीं, मैं बहुत दूर जंगलों में रहूंगा, आऊंगा नहीं मैं द्वारका के पास। उसने जंगल में जाकर के साधना करी जरत कुमार। वो वहां रहने लगा, अपनी पत्नी को ले गया, परिवार को ले गया, बोला मेरे कृष्ण को कुछ ना हो, मैं शेर के साथ रह सकता हूं, लेकिन मैं अपने कृष्ण का वध कैसे कर सकता हूं। कितने लोगों ने कितना पुरुषार्थ किया बंधुओं। हम जरा सी बात में हार जाते हैं, हमको जरा सी बात में लगता है महाराज जी अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप पुरुषार्थ करना अंतिम समय तक मत छोड़िए। संघर्ष का अपना आनंद होता है बंधुओं, फिर भले आप सब कुछ हार जाएं। पिताजी का अंतिम स्टेज तक इलाज कराइए, नहीं लगता है तो फिर अपने गुरु से आकर के पूछ लीजिए, गुरुदेव पिताजी को ऐसा है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, आप बताइए ना क्या करना है। हमारे गुरु जी के पास आप जाकर के डोंगरगढ़ में देखिएगा, हर दूसरे तीसरे दिन कोई साधक संलेखना के निमित्त से वहां पर पहुंच जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि स्वर्ग और मुक्ति का रास्ता मेरे गुरुदेव के कमरे से होकर के गुजरता है, कि हर आदमी चाहता है कि अंतिम समय में गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज के कमरे के अंदर से होकर के मैं गुजर जाऊं। मैंने पूछा क्यों आते हो यहां पर? बोले महाराज ऐसा अनुभूत होता है कि स्वर्ग के रास्ते आचार्य जी के कमरे के अंदर से होकर के जाते हैं, इसलिए आदमी को भी लगता है कि एक बार उनके कमरे तक होकर के मैं आ जाता हूं। दिल से होकर के जाते हैं बंधुओं, उनके दिल तक पहुंचना पड़ता है। फिर जब वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कभी मैं तो कहता हूं 1000 बार क्षेमम सर्व प्रजानाम, लेकिन जब मेरे गुरु कहते हैं क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत्व बलवान धार्मिको भूमि पालय काले काले च सम्यक कलित व्याधो यान्तु नाशम, जब गुरुदेव अपने मुख से बोलते हैं उस वक्त सृष्टि का सौंदर्य देखने लायक होता है बंधु। बहुत तपस्वी और तेजस्वी भगवंत हैं इस सृष्टि पर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, जिनकी असीम अनुकंपा उसके ऊपर भी है जो उनको नहीं मानता है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव को मानने वाले के ऊपर ही गुरुदेव की अनुकंपा है, जो गुरुदेव को नहीं मानते हैं उनके ऊपर भी मेरे गुरुदेव का प्रसाद इतना फलीभूत होता है, वो भी उनके नाम से कई जिंदगी के काम कर लेते हैं। जैसे राम के नाम से रावण ने पत्थर तिरा दिया, ऐसे दुनिया में कई सारे लोग हैं गुरुदेव के नाम से अपने पूरी जिंदगी की नैया पार कर लेते हैं बंधु। बोले देखा तो नहीं है, लेकिन भगवान तो वो ही है। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो इतना जानते आप सरीके आप सरीका की दुनिया में कोई है ही नहीं। जब कभी भी गुरुदेव के बारे में सोचता हूं, कभी गुरुदेव के अंतर मन के बारे में जाकर सोचता हूं, तो मैं बस एक ही बात सोचता हूं कि क्या सोचा होगा गुरुदेव ने कि बस एकलव्य जैसी भक्ति करी उन्होंने अपने गुरु की, जैसे गौतम गंधर ने भगवान महावीर स्वामी की प्रार्थना और भक्ति करी, ऐसे गुरुदेव ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की करी। जैसे एकलव्य अपने द्रोणाचार्य के प्रति समर्पित रहा, चाहिए तो तू ही, तेरे सिवा दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा एकलव्य ने कहा, जैसे गौतम गंधर ने कहा, ठीक ऐसे ही गुरुदेव ने जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास समर्पित हुए, वो समर्पण और पुरुषार्थ की क्या रेखा है बंधुओं। आज वो पूरे दुनिया में जगत गुरु बनकर के बैठे हुए हैं। और जब
ऐसे जगत गुरु हमारे जीवन का अंग हो, जब अजितनाथ भगवान हमारे जीवन के स्वामी हो, जब कुंडलपुर के बड़े बाबा की भक्ति हमने अपने हृदय से करी हो, तो फिर चूकना नहीं किसी बात में। गर्भस्थ शिशु की रक्षा 4 लोग बहुत अच्छे से करेंगे। कौन कौन? सबसे पहले कुंडलपुर के बड़े बाबा करेंगे, फिर बन्ना जी के अजितनाथ भगवान करेंगे, फिर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के पैर का गंदोदक करेगा, और उसके बाद आप सबके लिए विनम्र सागर जी महाराज भी करेंगे। मैं लोगों से कहता हूं, मेरे पास सीमित समय है, मैंने बार बार कही है इस बात को कि शक्तियां हमेशा साथ नहीं देती। जिस समय तक साथ देती हैं उस समय तक उसका लाभ ले लेना चाहिए। फिर पता नहीं वे शक्तियां कब हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगी, कब हमारी भक्ति के चरम पर पहुंच करके हम धनंजय जैसे अपने पुत्र को स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे। अभी मौका है बंधु, अभी अपने मौके को, अपने पुण्य को, अपनी विपदाओं को आजमाइएगा, कोशिश करिएगा। कोशिश क्या करिएगा, मैं तो उपदेश के जगह आदेश भी दे सकता हूं कि 3 जुलाई को पूरी दुनिया के लोगों को यहां पर एक साथ आना है और अपनी अपनी भावनाओं को यहां पर मूर्त रूप देने के लिए अपनी अपनी भक्ति स्वयं करनी है, स्वयं प्रार्थना करनी है, स्वयं मंत्र का जाप करना है। कलश तो सिर्फ निमित्त मात्र है बंधुओं, लेकिन निमित्त को कमजोर मत समझिएगा, वो निमित्त भी बड़ा जबरदस्त है। नमक का थोड़ा सा निमित्त सब्जी में मिलता है, फिर सब्जी का स्वाद कैसा हो जाता है। थोड़ा सा शक्कर का निमित्त दूध में मिलता है, फिर पीने की क्या आनंद आ जाता है। रोता तो छोटा सा है, केसर की 4 पत्तियां दूध में डाल दो, बस फिर देखो कितनी, इतनी सी पत्ती डाली थी मात्र, लेकिन छोटे से निमित्त ने जिंदगी में क्या खुशबू और रंग भरी है। बस उतना सा निमित्त है कलश, छोटा सा लेकिन जबरदस्त। कितना जबरदस्त वो तो मैं जानता हूं। 3 जुलाई को आप देखिएगा इस बात को। जरत कुमार ने जंगल में जाकर के 12 साल तक पुरुषार्थ किया। अंतिम समय में चरम तक पुरुषार्थ करने के बाद द्वैपायन को लगा कि जिंदगी के 12 साल गुजर गए हैं, कुछ नहीं हुआ, देशना झूठी हो गई। फिर वो नियति सामने आ रही थी धीरे धीरे। नियति ने अपना रंग भी दिखाया, द्वारिका भी जली, कृष्ण भी शांत हुए बंधुओं। लेकिन कृष्ण के शांत होने और द्वारका के जलने के बीच में कितने सारे लोग थे जो पुरुषार्थ करके सिद्ध की शिला तक जाकर के बैठ गए। कृष्ण ने कह दिया था पूरी द्वारिका में कि जिसको जिसको मुनि दीक्षा लेनी हो, जिसको जिसको संयम ग्रहण करना हो, जिसको जिसको अपना कल्याण करना हो, द्वारिका छोड़ो और जाओ, मैं सबकी व्यवस्था कर दूंगा। उसी दिन कृष्ण ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा करके कहा था, कालो थोबो वयम चदुम्मेहा, कि अब काल बहुत थोड़ा है और बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाए। लेकिन सोचिए उन 12 वर्षों में कितने सारे यादव थे जिन्होंने शराब नहीं पी करके कितना पुण्य बंद किया होगा, कितनी जीव हिंसा रुक गई। अंत समय में नियति ने अपना रंग दिखाया। ठीक है, नियति अंतिम समय में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने पूरी जवानी पुरुषार्थ में गुजारी। उस संघर्ष का सुख किसी फौजी से पूछिएगा बंधु। यहां पर भी एक फौजी भाई बैठे हैं, बोलते हैं अभी उन्होंने बताया 24 साल तक मैंने आर्मी में सेवा करके आया। उस फौजी से पूछिए संघर्ष का सुख। एक टांग कट गई हो, एक हाथ कट गया हो, एक कान के अंदर से गोली निकल के चली गई हो, वहां पे छेद अभी भी दिखाई देता हो। उस फौजी से, जो फौजी कभी चल नहीं पाता है, यूट्यूब पे जब आप देखते हैं राष्ट्रपति अवार्डेड होते हैं कि राष्ट्रपति ने उसको अवार्ड दिया है, ऐसे ही सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रपति अवार्डेड परमवीर चक्र धारी एक ऐसे ही सज्जन को जब हम यहां पर अक्टूबर के माह में वीरोदय का एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, उसमें इस बार परमवीर चक्र प्राप्त महानुभाव भी उपस्थित होंगे बंधुओं। आप लोगों की बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए कि जिसको राष्ट्रपति सैल्यूट करता है वो परमवीर चक्रधारी पुरुष यहां पर आकर के अजितनाथ भगवान, बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के 3 दिन रह करके हमारे बीच में रह करके जाने वाले हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि देश ने जिसको सम्मानित किया है, आज वो अजितनाथ भगवान के दरबार में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ अंतिम समय तक नहीं छोड़ना है। जब तक प्रकृति ने सांसें दी हैं, हम अपनी संस्कृति को, हम अपने स्वभाव को, हम अपने परिवार को, हम अपनी धर्म को, अपने गुरुओं को बचाने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर नियति कुछ और रंग दिखाए सो कोई बात नहीं।
कृष्ण ने कितने सारे लोगों से पुण्य करवा दिया, कृष्ण ने कितने सारे लोगों को मुनि दीक्षा दिला दी उन 12 वर्षों के दौरान, ये तो सिर्फ सर्वज्ञ केवल ही जानते हैं। लेकिन जितना दिखाई देता है वो बड़ा अद्भुत दिखाई देता है। नियति पता होने के बावजूद पुरुषार्थ और पराक्रम की कहानी कृष्ण ने, द्वैपायन और जरत कुमार ने लिखी। जरत कुमार के बाण से कृष्ण मारे गए, पैर में बाण लगा, लेकिन आप सोचिएगा उनके लिए भी क्या 4 शब्द जब कृष्ण के लिए किसी ने, कवि ने लिखे कि दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा। कितनी यथार्थ पंक्तियां हैं बंधुओं, पंक्तियों के एक एक शब्द में आप गौर करिएगा कि दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। जिन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन तुम्हें जो समझ में आ जाए, एक तरफ मेरी 6 अक्षौणी सेना है, एक तरफ मैं निहत्ता। अर्जुन ने कृष्ण साथ में ले लिया। अपने जीवन के कर्म युद्ध में, अपने जीवन की महाभारत में अपने अंतर मन से पूछना, किसी को अपना सारथी बनाया है कि नहीं। बल को सारथी तो कई लोगों ने बनाया है, लेकिन गुरु को कितने लोगों ने अपने जीवन का सारथी बनाया है। क्या तुम्हारे जीवन में कोई कृष्ण जैसा सारथी है? क्या तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है जिससे तुम जाकर के ये बात को पूछो कि महाराज पहली बार ऐसी बात समझ में आई कि दुनिया में जाकर के हम अपने मंगल की कामना करते थे, इस बार इस बात को पूछने आए हैं कि बताइए महाराज मेरा विनाश कैसे होगा। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है, आपको जाकर के अपने गुरुओं से जरूर पूछना चाहिए। आपके गुरु होंगे, मैं सबका गुरु हूं ऐसा तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि आप मेरे प्रवचन सुनते हैं इसका यह मतलब थोड़ी कि मैं आपका गुरु हूं। आपके जो भी गुरु हैं, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, उन आदरणीय गुरुओं से पास जाकर के पूछिएगा, महाराज दिल से 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 5 महीने से, 5 मिनट से, 5 मिनट पहले भी किसी को अपना गुरु बनाया हो तो भी उससे पूछेगा महाराज बताइए ना मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा। थोड़ा मृदु प्रश्न लगेगा, लेकिन अगर गुरु ने इसका उत्तर दे दिया तो जिंदगी संवर जाएगी बंधु। कभी आप तक आपने पूछा नहीं होगा अपने गुरुओं से, इस बार पूछिएगा। और पूछेगा तब जब इस बात का अंदर शौर और साहस हो कि गुरु ने जिस बात के लिए मना किया है अब हम उस बात को नहीं करेंगे। क्योंकि विनाश से बचने का पुरुषार्थ जब कृष्ण ने किया, जब विनाश से बचने का पुरुषार्थ द्वैपायन ने किया, जरत कुमार ने किया, यादवों ने किया, तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है जब हमारे गुरु ने कह दिया कि इससे विनाश होगा तो ये चीजें हमें अपने जीवन से निष्कासित कर देनी चाहिए। आपके जीवन का और सौंदर्य बढ़े, आप अंतिम सीमा तक पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।